यह है व्हाट्सएप पर घूम रहा वो मैसेज जिसे योगी को मुसलमानों का दुश्मन बताकर पेश किया जा रहा है। दुश्मन इसलिए क्योंकि इस मैसेज में लिखी 17 बातों को मुसलमानों के खिलाफ योगी के 17 हथियार बताया जा रहा है। दावा है कि बूचड़खानों पर पाबंदी लगाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी गाइडलाइन तैयार की है जिसका पालन करना मुसलमानों के लिए संभव ही नहीं है। दावा है कि योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही नई गाइडलाइन जारी करने के निर्देश इसलिए दिए हैं ताकि मुसलमान बूचड़खाने चला ही न पाएं। कुछ ऐसे दावों के साथ ये मैसेज धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। लोगों के बीच भ्रम पैदा करने वाली और वायरल मैसेज की तरह घूम रही ये गाइडलाइंस कितनी सच हैं और कितनी झूठ, इससे पर्दा उठाएगा वायरल सच। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि जिन दिशा निर्देशों को योगी सरकार का मुसलमानों के खिलाफ हथियार बताया जा रहा है उसमें लिखा क्या है। बड़ी खबर के नाम से वायरल हो रहे मैसेज में सबसे ऊपर लिखा है मीट का कारोबार करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस। हाल ही में सीएम योगी ने राज्य में अवैध कत्लखाने बंद करने के आदेश जारी किए थे। अब जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं तो मीट का कारोबार करने वालों के हाथ पैर ही ढीले हो गए हैं। अब मैसेज में लिखे 17 दिशा निर्देश देखिए। पहला, जानवरों या पक्षियों को दुकानों के अंदर नहीं काटा जा सकता बल्कि उन्हें सिर्फ कत्लखाने के अंदर ही कटवाया जा सकता है। दूसरा, कटवाने के बाद मीट को इंसुलेटेड फ्रीजर वाली गाड़ियों में ही कत्लखाने से दुकान तक लाया जाए। तीसरा, बीमार या प्रेग्नेंट जानवरों को नहीं काटा जा सकता। चौथा, किसी पशु डॉक्टर से ही मीट की क्वालिटी को प्रमाणित कराना होगा। पांचवा, मीट की दुकानों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सरकारी डॉक्टरों से अनिवार्य रूप से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा। छठा, मीट की दुकानें धार्मिक स्थलों से कम 50 मीटर की दूरी पर हो और धार्मिक स्थलों के द्वार से कम 100 मीटर की दूरी पर। सातवां, मीट की दुकानें सब्जियों की दुकानों के पास ना हो जिससे कि शाकाहारी लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी हो। आठवां, मीट की दुकानों के बाहर पर्दे या फिर गहरे ग्लास लगे हों ताकि जनता को नजर न आए। नौवां, कटे हुए मीट को खुले में नहीं बल्कि फ्रिज में रखा जाए। जिस फ्रिज में रखा जाए उसका दरवाजा पारदर्शी होना चाहिए। 10वां, मीट की दुकानों में इस्तेमाल होने वाले चाकू और अन्य धारदार हथियार स्टील के बने होने चाहिए। 11वां, हर मीट की दुकान पर गीजर भी जरूर होना चाहिए। 12वां, स्वच्छता बनाए रखने के लिए मीट की दुकानों में हर 6 महीने में सफेदी भी करानी होगी। 13वां, मीट के दुकानदार कूड़े को यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते क्योंकि इससे गंदगी और इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है। इसीलिए मीट की दुकानों में कूड़े के निपटारे के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। 14वां, कत्लखानों से खरीदे जाने वाले मीट का पूरा हिसाब किताब भी रखना होगा। 15वां, शहरी इलाकों में मीट बेचने का लाइसेंस लेने के लिए पहले सर्किल ऑफिसर और फिर नगर निगम की इजाजत लेनी होगी। इसके बाद फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेनी होगी। 16वां, ग्रामीण इलाके में बेचने का लाइसेंस लेने वाले आवेदकों को ग्राम पंचायत सर्किल ऑफिसर और एफएसडीए की भी एनओसी लेनी होगी। और 17वां, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दावा है कि योगी सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं और इन गाइडलाइंस के मुताबिक मुसलमान बूचड़खाने चला ही नहीं पाएंगे। सच क्या है ये जानने के लिए हमने वायरल मैसेज की पड़ताल शुरू की। हमने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से संपर्क किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या बूचड़खाने को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी की गई है और प्रदेश भर में क्या इन्हीं नई गाइडलाइंस के तहत बूचड़खानों पर कार्रवाई की जा रही है या फिर ये केवल प्रशासनिक सक्रियता है जिसके पीछे कोई और वजह है। इन सवालों का जवाब आपको दें उससे पहले आपको इस विषय से जुड़ी कुछ अहम बातें बता दें जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि यूपी में बूचड़खानों पर बैन इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। भारत पूरे विश्व में भैंस के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और देश में यूपी सबसे आगे है। भैंस के मांस के कुल निर्यात का 20% अकेले यूपी से जाता है। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी ने साल 2014-15 में 7,515 लाख किलो भैंस का मीट
1171 लाख किलो बकरे का मीट, 230 लाख किलो भेड़ का मांस और 1410 लाख किलो सुअर के मांस का उत्पादन किया था। यानी सबसे ज्यादा भैंस के मीट का उत्पादन हुआ। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में 52.2% मतलब 10 करोड़ से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। और यहाँ ये बात जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आधिकारिक जनसंख्या केवल 4 करोड़ ही है। लेकिन सरकार कहती है कि 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 44 लाइसेंसी बूचड़खाने हैं, जिनमें से 26 अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं क्योंकि वो बुनियादी दिशा निर्देश और नियम नहीं मान रहे थे। हालांकि सरकार के पास बूचड़खानों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। जो जानकारी भी दी गई कि अभी तक कुल 26 अवैध जो स्लॉटर हाउसेज हैं उनको ही बंद किया गया है। और जहां जहां किसी, जो हमने पहले भी कहा था, अति उत्साहित होते हुए अधिकारी उन लोगों ने किया, उनको नहीं बंद किया गया है और उसके लिए डायरेक्शंस दे दी गए हैं। लेकिन बुनियादी दिशा निर्देश हैं क्या, ये जानने के लिए हमने इंटरनेट पर पड़ताल की। यहाँ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश मिले। ये वही दिशा निर्देश हैं जिनका दावा वायरल मैसेज में किया गया था। तो क्या वाकई यूपी सरकार ने कोई नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? इस बीच हमारा संपर्क यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह से हुआ। हमने उनसे पूछा कि क्या बूचड़खानों पर सरकार ने कोई नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी थी। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, मगर अब इसके मैंने ही खुद नहीं देखा है। तो सोशल मीडिया में जो चलता है वो सही नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों से भी, मीडिया से कहूँगा, आप अपने मीडिया पे ज़्यादा विश्वास करें, सोशल पे कम करें। यूपी सरकार ने तो नए दिशा निर्देश की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन फसाई के नाम से जो दिशा निर्देश इंटरनेट पर मिले वो कब के हैं, सवाल ये भी है। दरअसल बूचड़खानों पर ये दिशा निर्देश यूपी में योगी की सरकार बनने से पहले से ही मौजूद हैं। योगी सरकार ने कोई नए दिशा निर्देश जारी नहीं किए क्योंकि बूचड़खानों पर दिशा निर्देश बताने वाली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट साल 2010 की है। आज कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगाई कि कोई चीज जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसको नहीं चलाया जाएगा। और इस दिशा में जो भी सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का आदेश है उसको ये सरकार फॉलो करेगी, जिसको कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि वायरल मैसेज में यूपी में बूचड़खानों को लेकर जो 17 दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं वो नए नहीं, बल्कि योगी सरकार के आने से पहले से ही मौजूद हैं और उन्हें भारत में खान पान की शुद्धता और नियंत्रण से जुड़ी संस्था फसाई ने जारी किया है। यूपी सरकार ने बूचड़खाने पर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, इसलिए पहले से मौजूद दिशा निर्देशों को योगी सरकार के नए फैसले के तौर पर पेश करने वाला दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।